अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय विश्व रूप दर्शन योग के 35 से लेकर 40 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुना, जिनमें 35 से लेकर 46 तक के श्लोकों में भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना है, जिसके हम आज 41 से लेकर 46 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुनेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण। श्री परमात्मने नमः। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि यच्चावहा सार्थ मसत्कृतोऽसि विहार शय्यासन भोजनेषु एको अथवाप्यच्युत तत्समक्षम ततक्षामये त्वामहं प्रमेयम् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतो अन्यो लोकत्रये अप्यप्रतिम प्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रिया यार्हसि देव सोढुम् अदृष्टपूर्वम् ऋषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनम गदिनम चक्रहस्त मिच्छामि त्वाम द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्र बाहो भव विश्वमूर्ते। यहाँ पर पूर्ण होते हैं 41 से लेकर 46 तक के श्लोक। चलिए अब इनका हिंदी में व्याख्यान सुनते हैं। कल तक जहां तक हमने सुना था उसके आगे अर्जुन अब श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है, और हे अच्युत आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार शय्या आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूं। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। हे देव पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं और मेरा मन अति भय से व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप अपने उस चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश हे जगन्निवास प्रसन्न होइए। मैं आपको वैसे ही मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। इसलिए हे विश्वरूप हे सहस्त्र बाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट होइए। यहाँ पर पूर्ण होते हैं 41 से लेकर 46 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान। आगे की श्रीमद् भगवद गीता सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कल श्री कृष्ण भगवान क्या कहेंगे अर्जुन से सुनने के लिए जुड़े रहें और कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।